आवाज नहीं आ रही है। बोलिए परम पूज्य देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्य के श्री चरणों में नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली हम सबके आराध्य इष्ट आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनिश्री आज्ञा सागर जी, मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी, मुनिश्री अध्यात्मानंद जी सहित इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामि, शुल्लक जी शुलिकाओ जी के चरणों में इच्छामि। आज के इस स्वाध्याय वेबिनार युग निर्माता भगवान ऋषभदेव, जिसमें जारी विषय स्वाध्याय का महत्व, माँ जिनवाणी केवली भगवंत, इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस पवित्र सभा को आरंभ करे भगवान। नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवंत अभी 2-3 दिनों से वेबिनार के माध्यम से जिनवाणी की स्वाध्याय की महत्ता बता रहे, कल से बता रहे स्वाध्याय की विशेष रूप से महत्ता, कि स्वाध्याय से कैसे क्रांति और शांति होती है, उसका क्या स्वरूप है स्वाध्याय का, वो भी बता रहे। तो गुरुदेव ने काव्य रूप में जो स्वाध्याय का स्वरूप एवं फल सृजित किया है वो प्रस्तुत है 2 कविताओं के माध्यम से। स्वाध्याय का स्वरूप एवं फल। श्री गुरु चरण मूले ग्रंथ स्वाध्याय काले सत्य ज्ञान प्राप्ति मिथ्यात्व टले अज्ञान तमस छटे ज्ञान ज्योति सुप्रकाशे हेय उपादेय ज्ञेय सर्व सत सभी प्रकाशे सर्व प्रकाशे सत्य ज्ञान प्राप्ति तत्व ज्ञान प्राप्ति मिथ्यात्व टले राग द्वेष मोह हेय अतएव त्यजनीय ज्ञानानंद उपादेय सर्वथा ग्राह्य श्री गुरु चरण मूले ग्रंथ स्वाध्याय काले तत्व ज्ञान प्राप्ति मिथ्यात्व टले कुज्ञान टले सर्व द्रव्य होते गेय जीव अजीवादिमय सप्त तत्व समन्वय पदार्थ गेय
श्री गुरु चरण मूले ग्रंथ स्वाध्याय काले सत्य ज्ञान प्राप्ति मिथ्यात्व टले कुज्ञान टले परम तप स्वाध्याय संयत मन इंद्रिय असंख्य कर्म निर्जरा स्वाध्याये गेय स्वाध्याये गेय कषायों के उपशमे समता शांति संयमे आरंभ भोग विहीने आनंद झरे आनंद झरे ग्रंथ स्वाध्याय काले श्री गुरु चरण मूले मिथ्यात्व टले सत्य ज्ञान होवे तत्व ज्ञान होवे पुण्य बंध सातिशय ध्यानानंद उपादेय अंत मोक्ष प्राप्ति गेय कनक नंदी के ध्येय कनक नंदी के ध्येय ग्रंथ स्वाध्याय काले श्री गुरु चरण मूले सत्य ज्ञान प्राप्ति मिथ्यात्व टले मिथ्यात्व टले। दूसरी है स्वाध्याय का स्वरूप व फल। स्वाध्याय से ज्ञान होता है ये परलोक व मोक्ष तक आत्मा परमात्मा व ब्रह्मांड का होता है ज्ञान सूक्ष्म तक। स्वाध्याय से ज्ञान होता है यह परलोक व मोक्ष तक। स्व अध्ययन ही स्वाध्याय है स्व अध्ययन ही स्वाध्याय है जिससे आत्मा का होता बोध आत्मा से पर अनात्मा का होता है सही सही बोध। आत्मा है चैतन्य ज्ञानानंद अनादि अनिधन शाश्वतिक अनादि अनिधन शाश्वतिक स्वयंभू स्वयं पूर्ण सनातन अव्यय अविनाशी अमूर्तिक सत्य शिव सुंदर सर्वश्रेष्ठ सच्चिदानंदमय सर्वज्येष्ठ सच्चिदानंदमय सर्वज्येष्ठ परम तत्व व श्रेष्ठ सत्य परम धर्म व तीर्थ ज्येष्ठ परम धर्म व तीर्थ ज्येष्ठ। आत्मा से भिन्न है राग द्वेष काम क्रोध मोह दुख शोक जन्म जरा मृत्यु रोग क्लेश द्रव्य भाव वनो कर्म। स्वाध्याय से ज्ञान होता है आत्मा परमात्मा व ब्रह्मांड का। स्वाध्याय से ज्ञान होता है सत्य सनातन स्वयंभू का। शत्रु मित्र भाई बंधु सखा माता पिता सुत सुता सत्ता ख्याति पूजा लाभ वतन मन इंद्रिय भोगादि न शुद्ध आत्मा अनात्म भाव को दूर करने हेतु स्वाध्याय से प्राप्त होता बोध स्वाध्याय से बोध प्राप्त होता। मनन चिंतन अनुप्रेक्षा अनात्म भाव त्याग समता से स्वाध्याय से ज्ञान होता है ये परलोक व मोक्ष तक। संयम तप ध्यान सहिष्णुता
उदार निष्प्रवीत रागता, उदार निष्प्रवीत रागता, जिससे आत्मा होता शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध। कनक चाहे निज परमात्मा, कनक चाहे निज परमात्मा, स्वाध्याय से ज्ञान होता है, होता है। ये परलोक व मोक्ष तक, ये परलोक व मोक्ष तक, ये परलोक व मोक्ष तक। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के पावन चरणविंद में अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु। मधोक जी एक मिनट। हाँ वो हाँ बोलिए आप। प्रोफेसर महावीर जी को आमंत्रित करना है, सोलापुर से जो है ना, तो जी आप जी आमंत्रित कर दो। जी एक मिनट। हाँ मधोक जी आप कर रहे हैं? आप बोलो दादा, मैं तो कल का खाना बोल रहा था। मैं जी परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत नमन करते हुए हमारे बीच सोलापुर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर महावीर जी शास्त्री हमारे बीच आज है और गुरुदेव के से बहुत प्रभावित है। वहां पर सोलापुर यूनिवर्सिटी में जैन धर्म की प्राकृत और संस्कृत, हिंदी सभी विषयों में पढ़ाई की जाती है। इस हेतु कुछ अपने भाव व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं प्रोफेसर महावीर जी शास्त्री को। आप गुरुदेव के चरणों में जो भी निवेदन करना चाहते हैं मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर साहब को। स्वागत। हार्दिक धन्यवाद आयोजकों का भी, अभय जी का भी और संचालक गुरुदेव का भी। अभी बहुत ही सुंदर शब्दों में हम मंगलाचरण सुन रहे थे। परम पूज्य मुनिश्री अपने वक्तव्य में बहुत ही सुंदर ऐसे शब्दों के माध्यम से स्वाध्याय का महत्व बता रहे थे। तो ऐसे शिष्यों के गुरुदेव और आपके यहाँ 2 डिवाइस खुली हुई है सर, एक डिवाइस को बंद कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही। गुरुदेव से मैं पहले से ही। हाँ आपकी आवाज क्लियर नहीं है गुरुदेव सर। हाँ क्लियर आ रही। जी आप बोलिए। अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। जी परम गुरुदेव के सभी साहित्य से मैं बहुत प्रभावित हूँ और 3 बार दर्शन करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ था। जयपुर में परम गुरुदेव का छठवां चल रहा था, उस समय भी उनका दर्शन और उनसे चर्चा करने का सुअवसर मिला था और उनके साहित्य से तो मैं पहले से ही प्रभावित हूँ। परम गुरुदेव आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज, उनसे हमेशा दर्शन का लाभ मिलता है, लेकिन गुरुदेव राजस्थान होने से और महाराष्ट्र में होने से जाना कम होता है, तो 3 बार फिर भी दर्शन हुए थे। और आचार्य श्री के जो सभी ग्रंथ है, शास्त्र है, उनका जो अध्ययन है बहुत ही विज्ञान, आज के विज्ञान को जोड़कर वो उन्हें ज्ञान का भंडार है, वो बहुत सचमुच में अत्यंत, लेकिन उसमें भी आज परम पूज्य गुरुदेव के पास है, इससे ही प्रभावित है। और आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस है 18 दिसंबर, जो कि अल्पसंख्यक दिवस रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है, भारत देश में विशेषकर मनाया जाता है। तो इसमें जो जैन, बौद्ध आदि सभी जो अल्पसंख्यक जातियां है, भाषिक प्राकृत भाषा भाषिक अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक, इस विषय के आज के सुबह के चर्चा सत्र में परम गुरुदेव जुड़े थे। फिर से हमारे एक बार जिज्ञासा होती है कि हमारे यहाँ सोलापुर में अलग पन्नालाल दिगंबर जैन पाठशाला करके संस्थान जो है,
उस संस्थान के माध्यम से वालचंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एक जो महाविद्यालय है, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो इसमें गत 60 वर्ष से बहुत ही रिसर्च अलग अलग किए जाते हैं, पेटेंट भी लिए। तो हम सबका निवेदन था कि इस संस्था की ओर से, इस संस्था में ऐसे तो आर्ट्स साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, एजुकेशन कॉलेज, इंजीनियरिंग के कॉलेज और बायोटेक्नोलॉजी, लेटेस्टली बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी का भी कॉलेज है। तो गुरुदेव के सच में आज के तो युग में जैन शासन में सबसे विद्वान ऐसे गुरुदेव के भी वक्तव्य जो है, हम विद्यार्थियों को, यहाँ के प्रोफेसर से उनको भी सुनने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा हम सबकी ओर से निवेदन करना चाह रहे हैं कि परम पूज्य आचार्य जी का उनसे समय लेंगे और उस समय के माध्यम से एक विज्ञान जो है, क्योंकि इसमें जैन संस्थान है, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, लेकिन जैन से ज्यादा जैनेतर लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम हमेशा भगवान महावीर स्टडी सेंटर, हमारे यहाँ पर एक सेंटर है, प्राकृत विभाग है, जैनोलॉजी विभाग है, इस माध्यम से ये सोचते रहते कि इन बाकियों को भी इसमें कैसे जोड़ा जाए। तो सचमुच में ये कला परम गुरुदेव के पास है। तो मैं अपने इस अहलक पन्नालाल दिगंबर जैन पाठशाला के वालचंद कॉलेज की ओर से, जो सोलापुर यूनिवर्सिटी में भी प्राकृत एमए चलता है, जिसमें हर साल 20 बच्चे एमए करते हैं, तो इन सबके माध्यम से गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन करते हैं, उनसे नम्र निवेदन करेंगे कि एक दिन सुबह का समय आचार्य श्री दे, तो इन सब जो प्राणी है इस संस्था से जुड़े हैं और इनको जैन धर्म का भी और सूक्ष्म ज्ञान हो, साइंस का ज्ञान हो, साइंस रिलेटेड कैसे जैन धर्म है तो इसका ज्ञान हो, इसके लिए गुरुदेव का आग्रह होंगे। तो हम सब कृतज्ञ होंगे। परम गुरुदेव के चरणों से एक बार इस हेतु सादर निवेदन करते हैं। अपनी सहूलियत से वो समय देंगे तो उस हिसाब से फिर हम आयोजन कर लेंगे। सबको सुनने का, पूरे भारतवर्ष में सुनने का मौका मिलेगा। 4-5 दिन पहले बताए तो उस हिसाब से प्रचार प्रसार करेंगे। तो उस माध्यम से हम निश्चित ही गुरुदेव की वाणी और उनके विज्ञान के ऊपर जैन धर्म का ज्ञान सुनने का हमें अवसर मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद। चालू है। प्रोफेसर साहब श्री महावीर जी शास्त्री ने विचार व्यक्त किए और वहाँ के बच्चों को गुरुदेव के माध्यम से संबोधित करने के लिए निवेदन किया। तो मैं गुरुदेव से अब निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव, और अपनी मंगलमय वाणी से श्री प्रोफेसर साहब को भी संतुष्ट करें और हमें इस मंगलमय वाणी का आस्वादन कराए गुरुदेव। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी अभी प्रोफेसर महावीर ने जो मंगलमय प्रस्तावना प्रार्थना प्रस्तुत की है, अत्यंत अभिनंदनीय ग्रहणीय विषय है, क्योंकि यही विषय तो अभी लगभग 15-16 महीनों से वेबिनार के माध्यम से पूरी पृथ्वी में प्रचार प्रसारित हो रहा है और 3-4-5 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां भी हो गई है। फ्लोरिडा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और अभी जो कॉन्फ्रेंस है, और अभी भी आगे 5-6 अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार है। और आप लोगों को सब तो ज्ञात है उनका फोटो कि जैन धर्म के जो वैश्विक सिद्धांत है, हमारे दिगंबर सत्तंबर हिंदू मुसलमान देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर वो सतत प्रयास रहते हैं आप लोग को सबको जो विशेषतः वेबिनार में उपस्थित होते हैं उनको तो ये सब परिज्ञान है। परंतु महावीर जी भी मेरे पास आए हैं स्वप्न विज्ञान को लेकर के, उनको कुछ जिज्ञासा थी, उनका पीएचडी था, वो भी मुझे मालूम है। मुझे आज सुबह देखते ही पहचान लिए। और मेरी शिक्षा तो नीलम है, वो तो पहले से ही 33-34 वर्ष से पढ़ रही है। वेबिनार में भी उसके कई बार संबोधन भी हुए हैं। और महावीर जी की जो भावना है, प्रस्तावना है, अत्यंत सराहनीय है, स्वागत योग्य है। वही काम तो चल रहा है, केवल भारत में नहीं, केवल मंदिर में नहीं, कोई पंथ मत में नहीं, आज तो समस्त सीमा को लांघ करके पूरी पृथ्वी में
जैन धर्म की जो शाश्वत वैश्विक अंत्योदयी सर्वोदयी जो सिद्धांत है उसका प्रचार प्रसार चल रहा है। कई विश्वविद्यालय इसमें जुड़े हुए यहाँ आप देखते होंगे। इसे मेरे पीछे जो ही अनेक विश्वविद्यालय तो मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर ने प्रारंभ भी कर लिया है, वो भी आप लोग को मालूम है। और कई संस्थाएं भी है और भारतवर्षीय जितने जो अधिकांश महासभा से लेकर ग्लोबल महासभा से लेकर के कई संस्था में जुड़ी हुई है। और महावीर जी की जो प्रस्तावना है उस जो विश्वव्यापी कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए ये भी एक प्रकार योगदान है, एक प्रकार अवदान है। इसलिए आपकी प्रार्थना अवश्य मैं स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो जितने कार्यक्रम चल रहे हैं सब जानते हैं, संभवतः आप भी सुने हो कि ज्ञात है कि नहीं मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु ये संपूर्ण कार्यक्रम हमारे दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान ईसाई जो विषय करके बड़े बड़े वैज्ञानिक ईश्वर के से लेकर देश विदेश के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर है, उन्हीं के प्रार्थना से ही अभी 15-16 महीने से ये वेबिनार तो चल ही रहा है। अभी कम से कम 3-4-5 अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी हो गई है जिसमें विशेषतः सब वैज्ञानिक है। और मैं आप जो बताए केवल विज्ञान को फॉलो करके नहीं, विज्ञान के आगे जैन फैक्ट बिहाइंड मॉडर्न साइंस के आगे लगभग मेरे 27 ग्रंथ हो गए हैं, ऐसे 360 ग्रंथ हो गए हैं और सब यही चल रहा है। तो इसमें तो आपका और योगदान चाहिए मुझे धर्म प्रभावना करने के लिए। मैं तो इसी के कारण समस्त बाह्य प्रपंच दौड़ धूप रीति रिवाज पंथ मत की संपूर्ण सीमा को लांघ करके वैश्विक शाश्वतिक आत्मा को परमात्मा बनाने वाला जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार चल रहा है। और आप भी जैसे बताए मैं सुन लिया हूं, वहां जैन अध्ययन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मेरे तो साहित्य उपक्रम मुसलमान ने भी पीएचडी कर लिया है। अभी 10 देश के वैज्ञानिक जुड़े हुए थे, उसमें कई मुसलमान भी थे। तो इसलिए आपका जो उदात्त उन्नत विचार है वो मैं अवश्य उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि मैं अन्य समस्त कार्यक्रम छोड़ दिया एकदम प्रतिज्ञा पूर्वक। केवल आत्म साधना के साथ साथ विश्व कल्याण के लिए और जो परम आध्यात्मिक परम वैज्ञानिक ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार और आत्मसात के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी दिव्य ध्वनि के बारे में 2-3 दिन से चल रहा है। आज भी वही विषय अभी मैं बता रहा हूं, तो उससे भी आप लाभान्वित हो। मैं सुबह आपको देख करके ही आप जब मेरे नाम लेकर बोले भी तत्काल यह बोल दिए ये महावीर जी मेरे पास आए हैं सपने को लेकर के। और डॉक्टर नीलम तो 34 वर्ष से पढ़ ही रही है वो तो, परंतु आप ज्यादा संपर्क में नहीं आ पाए, परंतु आपने मेरे साहित्यों का अध्ययन किया। आपके लिए विशेष कर बताता हूं, ये विशेषतः समस्त पंथ मत के जो विशेषतः वैज्ञानिक प्रोफेसर जज ऑफिसर है उन्हीं के योगदान से और समस्त पंथ मतों के योगदान से ये काम यहाँ 0 बजट में हो रहा है। और मेरे साहित्य भी लॉन्ग लाइफ में गूगल में भी आ गया है, संपूर्ण प्रवचन में गूगल में यूट्यूब में भी आ गए हैं। वो भी आप अध्ययन करना और जो साहित्य आपको चाहिए आप मंगा लेना, क्योंकि ज्यादा करके मेरे साहित्य विश्वविद्यालय में जाते हैं। अभी तक महाराज आपका पूरा साहित्य हमारे यहाँ पर है। तो मैं आपकी भावना को सुन करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई
और वही जिनवाणी का जो स्वरूप है, उसका वैश्विक स्वरूप है। अभी 2-3 दिन चल रहा है। पुनः कल सब प्रार्थना की थी कि गुरुदेव इसको और भी बताओ, तो इसलिए आपको बता रहा हूं। अभी भी मेरे एक प्रोफेसर शिष्य अभी जुड़ गए हैं, प्रोफेसर टीकम चंद जैन, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं। ऐसे अनेक मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है, महावीर जी भी है, और भी बहुत है। हाँ, अभी तो कम दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेसर टीकम चंद जी दिखाई दे रहे हैं, महावीर जी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अन्य तो सब मेरे विद्यार्थी है, शिष्य है। तो अभी जिनवाणी का जो स्वरूप है वो अभी वर्तमान प्रकरण प्राप्त संदर्भ के अनुसार जिनवाणी का स्वरूप बता रहा हूं। श्रुतवाणी क्या है, जो अभी कुछ दिन से दिव्य ध्वनि या जिनवाणी या श्रुतवाणी या आगम के बारे में जो वर्णन चल रहा है और स्वाध्याय का स्वरूप चल रहा है, स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्वात्माभिमुख संवित्ति लक्षणम श्रुत चक्षुषा पश्चिन्य पश्यन्ति देवम पाम केवल ज्ञान चक्षुषा। स्वाध्याय केवल रीडिंग नहीं है, जो आप लोग को 1000 बार सुन ले हो, कुछ रट लेना ही नहीं है, केवल प्रवचन करना नहीं है। आप लोग को इस वेबिनार में भी सैकड़ों 1000 बार सुन लिए, तो क्या है स्वाध्याय? स्व आत्म अभिमुख संवित्ति लक्षण श्रुत चक्षुषा। श्रुत का जो वास्तविक स्वरूप क्या है, स्वाध्याय का वास्तविक स्वरूप क्या है, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत का भी पहले वर्णन आप लोग को क्या हूं। भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत, द्रव्य श्रुत जो लिपिबद्ध है और भाव श्रुत है स्व आत्म अभिमुख संवित्ति, स्व प्लस अध्ययन स्वाध्याय। यदि स्व का अध्ययन नहीं है वो स्वाध्याय नहीं है। आप लोगों को 1000 बार बोल दिया, कल भी बोला था, भले जिनवाणी का भी अध्ययन क्यों नहीं हो। यहां तक का अभी अभी एक किताब तैयार हो रही है, कल जो मैं दिखाया था, तुषमास घोषंत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूय केवल नाम आवहदी। जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी भव्य शेर मुनि थे चतुर्थ काल में, वो द्रव्य श्रुत ज्ञान था, रटंत ज्ञान था, मेमोरी ज्ञान था, कंठस्थ ज्ञान था, टोंक का ज्ञान था, परंतु सोल का ज्ञान नहीं था। भले भी अत्यंत कठिन है, क्योंकि यहां तक अभी पूरा विज्ञान, ना मनोविज्ञान, ना पैरासाइकोलॉजी, ना शिक्षा विज्ञान, ना एमएड में ये विषय कोई नहीं जानते हैं। उसके आगे का विषय बता रहा हूं। स्व आत्म अभिमुख संवित्ति, जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना, जो अनुभव, जब आत्म प्रदेश में, आत्मा में हो, बिहाइंड माइंड, बिहाइंड स्पीच, बिहाइंड ब्रेन, बिहाइंड मेमोरी। ये समझने में अवश्य आप लोग को बहुत कठिन होगा, क्योंकि कोई पूरी पृथ्वी में यहां तक का अभी पहुंच नहीं अभी तक। क्योंकि आप लोग को ज्यादा कर स्कूल कॉलेज का ही विषय पढ़ते हो अभी। हाँ, भले बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर साधु संत तो पहले से पढ़ते हैं, अभी विशेषता वेबिनार के माध्यम से आप लोग को मेरे से ये कुछ उच्चतम विषय सुन रहे हो। तो क्या हुआ, जो भव्य सना मुनि समस्त ज्ञान, श्रुत ज्ञान के युक्त होते हुए भी वो आत्मा अभिमुखी, स्वात्मा अभिमुखी संबित नहीं हुई। जैसे
कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, यहाँ तक कि क्वांटम कंप्यूटर भी जो आगे वैज्ञानिक बना रहे हैं वो तक। इसलिए केवल आप कुछ याद कर लिए वो मत ज्ञान में आएगा, श्रुत ज्ञान में नहीं आएगा। आप लोग को अनेक बार बताया, परंतु आप लोग के बार बार जिज्ञासा के गुरुदेव और बता और बता। अब जिज्ञासा कारण में कुछ गहन विषय बता रहा हूं। भले ये विषय अभी आपके लिए ज्यादा ब्रेन तक का विषय होगा, दिमाग तक का विषय होगा, शायद आत्मसात होने में कठिनाई होगी। तो इसलिए सुत द्रव्य सुत माने आगम पढ़ना, जैसे कंप्यूटर से मोबाइल आगे, परंतु उसके आगे जो अनुभूति, फीलिंग, कॉन्शियसनेस, ये पूरा ब्रेन में नहीं, ब्रेन के आगे जो अभी विज्ञान शोध नहीं कर पाया। अभी कई अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई है। कॉन्शियसनेस, आई क्यू बाद ईक्यू, ईक्यू बाद जो एसक्यू है, जब एसक्यू का विषय बन जाएगा आत्मसात, जैसे मेरे मुंह से आप लोग कई बार सुने, दिस सब्जेक्ट इज नॉट माई टंग, नॉट माई ब्रेन एंड ऑल्सो हार्ट, बट दिस सब्जेक्ट इज इन माई सोल। उस सोल में आ जाना चाहिए, आत्मा में आ जाना चाहिए। आत्मसात जिसको बोलते हैं वो है स्वाध्याय, वो है भाव सुत, जो अभी कई दिन से चला है वो परोक्ष केवल ज्ञान। और यही जिनवाणी ही जो अभी आप लोग 2-3 दिन से यहां बोल रहे हैं, हम एकदम नहीं जानते थे, यही है तीर्थ, प्रथम तीर्थ। क्योंकि तीर्थंकर भी तीर्थ प्रवर्तन करते हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से, इसलिए तीर्थं करोति तीर्थंकर। तीर्थ कैसे करेंगे? जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, आप लोग रोटी सब्जी बनाते हो, जैसे वैज्ञानिक उपकरण बनाते हैं, ऐसे क्या तीर्थंकर तीर्थ का निर्माण करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं? ऐसे नहीं जो अभी आप लोग को बता रहे हैं, भाव तीर्थ, भाव में परिवर्तन, जो मिथ्या रूढ़ी ढोंग पाखंड छोड़ के जो आत्मसात, वो है सुत चक्षुषा। पश्चन्य देव तम केवल ज्ञान चक्षुषा, जो कल बताया था, पहले बताया था, जो ऐसे जिन वाणी को अध्ययन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, नामेन शिव भूई केवल नान आभदी तुषमास भिन्न, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म राग द्वेष मोह से रहित में चैतन्य चमत्कार स्वरूप में परमात्मा। इतना ज्ञान से उनको केवल ज्ञान हो गया, जिनको नमकार मंत्र का एक वाक्य भी स्मरण नहीं रहता था, और पूरा आगम का ज्ञान करने के बाद भी अभी भी वो संसार में परिभ्रमण कर रहे। नाम था भले भव्य सेन। ये है अंतर, ये है रहस्य, ये है आत्म स्वरूप। तो फिर ऐसे जो अध्ययन से क्या क्या लाभ है, जो आप लोग को जानना चाहते हो, उसके बारे में और कुछ बता रहा हूं। आदिहिद पैन्नम भाव संबर नव यव संवेगम निक्कपदा तब भावनाय परदेशी गतम च नानेन सब भावा जीवा जीव सवादिया तधीया नज्जति यह परलोये अहिदं च तहा हियं चैव। ये कल कुछ इस संबंध बताया था, अभी और कुछ बता रहा हूं। आदिहिदम यानम सो मुज्जति मूर समाधि यदि कम्मं कम्म निमित्तम जीव परिधि भव सायरम अनंतम। और क्या क्या लाभ होता है? जैसे
घोर अंधकार है, करोड़ों अरब खरब वर्ष का, अरब खरब घन किलोमीटर का। उसको दूर करने के लिए क्या चाहिए? जैसे आप लोग के चुटकुला रूप में पहले बताया था, एक नई बहू थी, उसकी सास बोलती है मैं बाहर जा रहा हूं और संध्या होने के बाद घर में अंधेरा नहीं आना चाहिए। तो क्या करती है? वो बार पर बैठ जाती है और सूर्य अस्त होने के बाद जब अंधेरा फैलता है वो प्रार्थना करती है, ये अंधेरा देवता अंधकार सूर्य देवता हमारे घर में प्रवेश नहीं करना। वो प्रार्थना भी नहीं सुनता है। घर में प्रवेश करने के बाद वो सब दरवाजा खिड़की बंद कर लेती है और गाली देती है, तो भी अंधेरा और फैल गया। फिर लाठी लेकर के पीटती है, कई लाठी चूर चूर हो गए। उसकी सास आती है और बोलती है अरे तुम तो अंधेरा ही अंधेरा करके रखा है, घर में आलस्मी आ जाएगी। मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत गाली दी, बहुत मारा, परंतु ये ढीठ अंधेरा मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं। ठीक है चलो ले आओ दीपक, ले आओ माचिस, और दीपक जलाते ही तत्क्षण वो अंधेरा दूर हो गया। इसलिए ज्ञानम पयासनम, ज्ञान प्रकाश का, नॉलेज इज सुप्रीम लाइट, नॉलेज इज ए पावर। ये कैसे? ऐसे आत्महितक जब जैसे अभी आप लोग को अनुभव में आ रहा है, अभी आप लोग को लगभग लाखों बार बोल दिए। पहले हम कुछ भी नहीं समझ पाते थे, सब विपरीत समझते। अभी आत्मा को जानने के बाद हर विषय हमें पहले से बहुत ज्यादा समझ आता, बहुत अच्छा भी बोल रहे, तो वो अभी यहाँ बता रहे हैं। ज्ञान से जिनवाणी से क्या क्या लाभ? पहले आदिहिदम ज्ञानम तो मुज्जगी मूढ़ समाधि यदि कम। पहले जो अनादिकाल से जीव आत्महित नहीं कर पाया, मोह से मोहित होकर के, और मोहित होकर जो कर्म को आश्रय किया और उस कर्म कारण संसार में 84 लाख योनि में पंच परिवर्तन में अनंत बार भ्रमण किया, वो सब दोष दूर होते हैं जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार दूर होता है। जैसे मान लो कि आपके घर में कई रूम है और एक दहली है, वो दहली में आप एक दीपक अंधेरा में रखो तो क्या होगा? पूर्व पहले के जो अंधकार दूर होगा। और मान लो को दहली में मान लो कि 2 रूम कनेक्ट है, तो दोनों रूम क्योंकि दहली के बीच में रखे, पहले का जो मानो घंटों का दिनों का अंधकार क्षण मात्र में दूर हो जाएगा। जब तक का वो प्रकाश है, कोई घोर अंधकार भी प्रवेश कर सकता है क्या? नहीं। तो प्राचीन अंधकार दूर और नवीन अंधकार प्रवेश नहीं। और दोनों रूम के देहली में रखने से दोनों रूम प्रकाशित। इसी प्रकार जो आज सुबह भी कुछ मिथ्यात्व के बारे में बताया था, जो वेबिनार में, मिथ्यात्व के कारण क्या क्या दुष्परिणाम होता है, क्रूरता, कठोरता, अज्ञानता, दुष्टता आदि भाव जब सम्यक तो होते, उन लोग की प्रार्थना है गुरुदेव इसको और बता, तो संभवतः मैं कल भी बताऊंगा सम्यक दर्शन के ऊपर। तो वो जैसे मिथ्यात्व सम्यक तो होने के बाद वो मिथ्यात्व दूर होता है, वो भी सम्यक ज्ञान से, तो मिथ्यात्व भी सम्यक हो गया और कुज्ञान था सुज्ञान हो गया। और जो कुचारित्र मोह ममत्व मिथ्या अभिप्राय
वो भी दूर हुए। इसलिए एक साथ ज्ञान में इतना काम होता है। आप लोग को सामान्य लोग का ये बोल देते हैं एक पंथ दो काज, गलत। मैं ये भी इससे कई बार बताया, एक पंथ दो काज नहीं होता है। मैं विद्यार्थी जब ने पढ़ा था 7 at a blow, एक साथ 7 काम। परंतु जो मैं उच्चतम अभी विज्ञान पढ़ा रहा हूं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, मास्टर थ्योरी, यूनिफाइड थ्योरी, और जैन धर्म का जो परम आइंस्टीन से भी आगे जो अनेकांत बात, उससे मुझे ज्ञात हो रहा है एक साथ अनेक काम होता है, करोड़ अरब खरब संख्यात असंख्यात अनंत। कितना मैं बोल रहा हूं, एक पंथ दो काम नहीं। जैसे मैं आप लोग कई बार बताया था, सुकरात के पास एक विद्यार्थी आता है, ग्रीक एक दार्शनिक, प्राचीन दार्शनिक, 2500 वर्ष पहले हुए हैं सुकरात। वो परीक्षा लेते हैं, बताओ 2-2 मिलकर कितना होगा? तो आप लोग को बोलो कि 4। मैं ये कई वैज्ञानिक संघर्ष में भी बोला हूं, महावीर जी आगे सुने होंगे, 2-2 4 नहीं होता है। वो विद्यार्थी बोला जो जड़ है, जड़ वस्तु है, उसमें 2-2 4 होता है, परंतु जो चेतना है उसमें 4, 8 संख्यात असंख्यात आदि होगा। वो लड़का कौन था? अलेक्जेंडर के गुरु। अलेक्जेंडर गुरु कौन थे? हम लोग तो कई बार बताया, सुकरात के शिष्य प्लेटो और फिर अरस्तु। तो ऐसे ही यहां पर बता रहे हैं, ज्ञान से केवल अज्ञान दूर नहीं होता है, अनेक लाभ होता है। जैसे उस विद्यार्थी ने बताया था, जड़ में तो ठीक है, जैसे ये दो मिला दो 4, इतना ही तुम लोग जानते, जिसको आप लोग मैं कई बार बोला, आप लोग ऐसे ही लौकिक गणित जानते हो, वो भी अंक गणित। अंक गणित बहुत प्राइमरी गणित है, कोई बड़ा गणित नहीं। इससे कोई आत्मा परमात्मा ब्रह्मांड कॉस्मोलॉजी का कोई गणित नहीं, तो कर्म सिद्धांत कुछ नहीं होता है। तुम लोग तो केवल व्यापार में लगा देते हो। ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं, एक ज्ञान, एक सम्यक ज्ञान, एक आत्मज्ञान, एक जिनवाणी का भावात्मक ज्ञान से क्या क्या लाभ होता है। आप लोग की जिज्ञासा के कारण इसे थोड़ा गहन विषय बता रहा हूं। पहले तो आत्मा के हित के करने, हित को नष्ट करने वाला जो मोह नष्ट होता है, मोह नष्ट से अज्ञान नष्ट होता है, कुज्ञान नष्ट होता है, और उसके कारण जो आश्रय होता था घाती कर्म का, पाप कर्म का, उसका संवर निर्जा होती है, और अंत में मोक्ष मिलता है। जैसे बट बीज इतना छोटा है, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्राप्त करके ट्रिलियन ब्रिलियन गूगल प्रमाण, उससे भी अधिक पद्म महापद्म नील, इतना प्रमाण वो वृक्ष बन जाता है। तो क्या केवल जो इतना बड़ा छोटा बीज, जैसे मूंगफली का इतना बड़ा है, उससे इतना बड़ा पेड़ होता है, इतना होता है क्या? इतना विशाल होता है। इसी प्रकार और क्या लाभ होता है? जैसे आप लोग को अभी कई हजार से लाखों बार बोल दिए, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत उत्साह मिल रहा है, ये लंड फंदा हम छोड़ दिए। आज भी बोले थे चौका में, हम ऐसा बाह्य प्रपंच छोड़ दिए, निंदा पर प्रपंच छोड़ दिए। कैसे हो रहा है? एक ज्ञान,
एक ज्ञान में इतना काम, अरे एक बीज से एक अंकुर होगा, परंतु यहाँ तो एक और अनेक काम हो रहा है। यही है अलौकिक गणित। इसको ही उच्चतम विज्ञान में बोला जाता है, जो आप लोगों में कई बार चेन रिएक्शन, मास्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, परंतु अभी विज्ञान अभी तक पहुंच नहीं पाए यहाँ पूरी पृथ्वी के, वो विषय बता रहा हूं। और क्या क्या लाभ होता है देखो, जानम तत्साद हिदम अहिद नियत्तीय हिदम पयत्तीय हो दिया तो से तम्मा आर्हिदम आगमे दब्बम। जो पहले बताया गया उसको नेगेटिव रूप में, जो नेगेटिव था वो दूर रूप में बताया गया। अभी यहां जो बता रहे हैं पॉजिटिव रूप में, नेगेटिव और पॉजिटिव कथनचित दोनों समन्वय है। आत्महित को जानने वाले के अहित से निवृत्ति और हित में प्रवृत्ति होती है। जैसे आप लोग को बता दिए, हम गुरुदेव अभी हम आडंबर नहीं करते हैं, फैशन बेसन नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते हैं। कभी ऐसे गलत भीतर आ गया तो हम आपका ध्यान करते हैं, आपका चित्र हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। देखो जो आप लोग को लाखों बार बोले, अभी उसका मैं बता रहा हूं, जो आप लोग को बता रहे उसका क्या कार्यकाल। इसलिए मैं आप लोग को हजार बार बोल दिया, मैं आप लोग को इसमें पढ़ रहा हूं, आप लोग को मुझे पढ़ाओ, अपने दोस्त बताओ, कमियां बताओ, तब मैं दूर कर सकता हूं। जैसे अभी तक का कोरोना दूर नहीं हो रहा, क्योंकि वो कोरोना के डीएनए आरएनए का अभी तक ज्ञान नहीं, वो कैसे इफेक्ट करता है, कैसे चेंज करता है, ज्ञान नहीं। जब ज्ञान होगा तो तब दूर करेंगे। तो देखो और क्या होता है, हिताहित के ज्ञान के पश्चात उसका हिताहित भी हो जाता है। ज्ञान का क्या स्वरूप है, जैसे आप लोग को सब बताए, अभी भी छोरा बताया था वर्ण, रात को भी मुझे खूब हंसी आई। क्या क्या हंसी आई बता, जोर से बोलो। यूरिया करना, पेशाब करना, लघु संख्या जाना को ये पहले बोला टॉयलेट, और यहाँ जितने बैठे हुए सब बोले टॉयलेट, सब बीए बीएससी बी टेक सब किए हैं। लघु संख्या भी जाते तो बोलते बाथरूम करने लगे। तो ऐसे ही तो क्यों नहीं, कल से बता रहे, रात से अभी तक का, अभी भी ये बता रहा था, क्योंकि हम यथार्थ शब्द ज्ञान नहीं, इसका हिंदी अर्थ क्या, इंग्लिश अर्थ क्या, संस्कृत प्राकृत में कुछ भी नहीं। सब बोलते हैं, हम स्वयं को आधुनिक बताने के लिए बोलते हैं, यही बोले ना, स्वयं को हम सभ्य बताना चाहते हैं, इसलिए हम टॉयलेट बोलते हैं। लघु संख्या जान बिल्कुल टॉयलेट। यूरिया करने के लिए भी टॉयलेट। देखो मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण सामान्य व्यवहार में भी कितना गलत बोलते हैं, कितना अशुद्ध बोलते हैं। कई साधु संत आदि का हमारे संघ के भी बोलते थे, गुरुदेव आज पतली पतली जंगला हो गई है। हे भगवान, देखो एक सामान्य शब्द ज्ञान का सही परिज्ञान नहीं होने के कारण कितनी कमियां रहती है। जब आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो अनंत कमियां होना स्वाभाविक, अनंत दोष होना स्वाभाविक, अनंत अपराध होना स्वाभाविक। इसी प्रकार जब आत्मा का श्रद्धान ज्ञान होता है
तदनुकूल अनंत दोष दूर होना भी स्वाभाविक। इसलिए हिताहित के ज्ञान के पश्चात उसका हिताहित भी होता है, क्योंकि ज्ञान का मतलब कुछ याद करना नहीं है, नंबर लेना नहीं है। व्हाट इज द नॉलेज? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थन प्रमाण तक ज्ञान में हित को ग्रहण करना, अहित को त्याग करना और आत्म विशुद्धि करना और समता में रहना, ये है ज्ञान। इसलिए और क्या क्या लाभ होता है? सज्जाय कुबंत पंचेन्द्रिय सुबूढ़ गुप्तीय हवदीय एक गमन विनेन समाहित भिक्षु। और क्या क्या लाभ होता है जो आप लोग कहीं आने के बाद बताए, उसको ही मैं समर्थन करने के लिए आगे में क्या है वो मैं बता रहा हूं। जो विनय से युक्त होकर पढ़ेगा, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जैसे पढ़ते नहीं, या आप लोग जैसे यहां मानते थे जिनवाणी छपाना, घर में रखना, पढ़ना, क्या मानते थे? अभी नहीं होता, पाप होता है। ये कैसा ज्ञान, कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान हुआ? ये भी ज्ञान का भाव से, ये भी सम्यक ज्ञान का भाव से। जबकि आप देव शास्त्र गुरु भक्त चौका लगाता आहार देते हो, पहले से चतुर्मास करते हो, तथापि इतना अनंत विपरीत कैसे हुआ? कोई सामान्य तो विपरीत नहीं है। ये भी जो आप लोगों से जो कुछ अपराध भी हुआ, वो भी सम्यक ज्ञान का भाव से, अज्ञान से नहीं, कुज्ञान से। अज्ञान तो मेरे में है, जब तक स्नातक नहीं होते तब अज्ञान है। गणधर भी कुछ अंश में ज्ञानी, कुछ अंश में अज्ञानी है, परम ज्ञानी नहीं। वो आपका, आप लोग को भले लाख कई हजार बार बोल दिया अज्ञान अज्ञान, फिर मैंने आप लोग को फटका लगाया, नहीं अज्ञान नहीं, कुज्ञान। तो एक कुज्ञान के कारण कितना आप लोगों ने पाप कमाया, अनंत पाप कमाया। देखा, इसलिए मैं आप लोग का ही बाद में के एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिससे आप लोग को कोई एक गहनतम विषय सरलता से अधिगम हो। देखा, ये भी अज्ञान के कारण, कुज्ञान के कारण, विपरीत ज्ञान के कारण। तो स्वाध्याय से क्या होता है? जो विनय से जो अध्ययन करता है, क्या क्या लाभ होता है? सज्जाय कुबंत पंचेन्द्रिय संबूर्ति गुप्त्यो। जब स्वाध्याय होता है विनय पूर्वक, पंचेंद्रिय की निवृत्ति होती है। जैसे रस ग्रहण करना जिह्वा से, स्पर्श इंद्रिय से भोग उपभोग करना, आदि जो इंद्रियों का विषय स्वाध्याय में नहीं होता है, इससे निवृत्ति पांचों इंद्रियों की। अभी आपका कर्णेंद्रिय दिव्य वाणी सुनने में प्रवृत्त, और आंखें मुझे देखने में प्रवृत्त, आपका मस्तिष्क या माइंड उसके चिंतन में, ग्रहण में प्रवृत्त। इसलिए क्या हुआ? जैसे मैं लाखों बच्चों को ये बताया हूं, जहां तहां जाता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं, या शिविर तुम लोग को भी हजार बार बोला हूं, मुझे ही सुनेंगे, मुझे ही देखेंगे, मुझे ही सोचेंगे। यही पंचेंद्रिय सुबूढ़ गुप्त, भले अभी तीन गुप्त संभव नहीं है, परंतु यथायोग्य इंद्रिय संयम, मन संयम, वचन संयम, काय संयम होता है। एक स्थान में विनय से बैठ करके स्वाध्याय करना, ये शरीर और जो इंद्रियों की दुष्प्रवृत्ति है, विषय भोग, गप्पा लगाना, निंदा करना, चुगली करना,
फैशन वैसन करना, उससे निवृत्त, और मन उस तत्व चिंतन में लीन। तो इसलिए एक साथ देखा, एक साथ अनेक काम होता है। ये आप लोग को सामान्य आर्ट्स कॉमर्स में पढ़ करके ऑफिसर बन जा, जज बन जा, प्रोफेसर बन जा, ये भी से नहीं समझ सकते। ये जो हाई उच्च गणित पढ़ेगा या उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेगा, या जैन धर्म के जो सापेक्ष सिद्धांत वस्तु व्यवस्था पढ़ेगा, वो समझेगा। आप लोग नहीं समझ सकते कि एक साथ कितना काम होता है। अरे आपके शरीर में एक साथ जितने काम होता है उसका वर्णन एक समय में, एक सेकंड नहीं, एक समय में जितने काम होते हैं आप एक दिन में पढ़ भी नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। करोड़ सेल्स जन्म लेती है, करोड़ सेल्स मरती है, से वहां से लेकर के श्वास श्वास ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के असंख्यात काम एक समय में होते तुम्हारे शरीर में, स्थूल शरीर में। तो इसलिए हाँ, महावीर जी ने हैंड रेज किया है। अभी इसके बाद आप लोग को जिनको भी जिज्ञासा है आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए देखा, शायद इसका ही आप लोग को दुरुपयोग करते हो। विश्व के महिलाएं मंदिर में बैठ जाएगी, एक साथ अभिषेक देख लेगी, एक साथ भक्तामृत सुन लेगी, एक साथ तत्व सूत्र सुन लेगी, एक साथ पूजा भी कर लेगी, एक साथ कौन सी साड़ी पहन के आके के उसको भी देख लेगी, घर में कौन से खाना बनाया वो भी पूछ लेगी, रांड बहू रांड सास क्या लड़ाई झगड़ा करती, क्या दुष्टिता करती, उसकी भी चिंता चर्चा कर लोगी। शायद इसका आप लोग दुरुपयोग करते हैं परंतु उसका सदुपयोग ऐसे होता है। देखो, मैं इसके माध्यम से जो अभी पूरी पृथ्वी में जो उच्चतम विज्ञान सिद्ध नहीं हो पाया मैं बोल रहा हूं, मैं रोज देखता हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, मदर थ्योरी इसको बोला जाता है, वो मैं बता रहा हूं। और जैन धर्म में कब से लिखा हुआ था, कुछ समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप लोग कोई छोटे मोटे विद्यार्थी हो, विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हो। कोई ऐसे पूरा भारत में, विश्व में नहीं, विश्वविद्यालय जो ऐसे ज्ञान विज्ञान को अनुभव से बता सकता है। आइंस्टाइन का हंकिंग कोई भी नहीं है। तो मुझे बताओ, मैं तो स्वागत करता हूं, मैं तो पढ़ना चाहता हूं, मैं तो जानना चाहता हूं। मैं तो अभी तक नहीं पढ़ा। जो नासा से डायरेक्ट मैं सुन रहा हूं, विदेश के विश्वविद्यालय से, जो आप लोग कुछ भी नहीं समझ सकते। यहां भी सब आते हैं, सब विद्यार्थी से लेकर के बड़े तक आते हैं, उसमें एमटेक भी के हैं, बीटेक भी के, बीएससी भी के, कुछ भी नहीं समझ पाते। यहाँ रोज सुने, समझ पाते क्या? ये बताओ, ये 10वीं पढ़ रहा है, ये 10वीं नहीं, इसके पिताजी बीएससी के हैं। अब एमटेक क्या है, दूसरा कोई बीटेक क्या है, इंजीनियर क्या है, कोई नहीं समझ पाते। मुझे सब ज्ञान कहां सा, माँ जिनवान का दूध पीता हूं, इसलिए तुम लोग तो जिनवान का दूध नहीं पीते, चाय पीते, कॉफी पीते, कोका कोला पीते, छोटा काल पीते, बड़ा काल पीते हो, कहां से ज्ञान आ जाएगा? फैसले वैसले करते हो, ढोंग पाखंड की पढ़ाई करते हो, दिखावा का। आज भी आया, कितने बच्चे आज भी आया, यहाँ मेरे पास है। शिक्षा की क्या दुर्दशा है, देखो यहाँ बोल आप लोग को, दैनिक भास्कर में राजस्थान पत्र है, देखो, ये तो महावीर भगवान तीर्थंकर भगवान का विश्वविद्यालय है, तो ऐसी ज्ञान मिलेगा। देखो, इसलिए आप एक अभी स्वाध्याय सुन करके ये सब काम आपके आत्म प्रदेश में होते,
ब्रेन में भी होते हैं, न्यूरॉन में भी होते हैं, परंतु उसके आगे डीएनए में होते हैं। उसके आगे अभी कोई पूरी पृथ्वी के कोई वैज्ञानिक नहीं जाने, ना फिजिक्स वाले, ना केमिस्ट्री वाले, ना कॉस्मोलॉजी वाले, ना कानूनविद, ना संविधानविद। यदि कोई जानते तो मैं तो स्वागत करता हूं, कितना बार स्वागत कर लिया राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में। देखो जो आप लोग को रोज बोलते हो, कई हजार बार बोल लिए, गुरुदेव बहुत आनंद आता, बहुत परिवर्तन, कभी नहीं हुआ, कितना बार बोल दिए, एक एक आप लोग को हजार बार बोल दिए। कैसे होता है? ऐसे होता है। तुम लोग खाना खाते हो, यहाँ जीवा में भोजन टच करने से लेकर गुदा तक, मल विसर्जन के पहले पहले तक कितनी क्रिया प्रतिक्रिया होती है आप लोग को जानते हो? दूध ही हड्डी मांस पीप बन जाता है। दूध किस रूप में पीते हो? परंतु बात ज्यादा करे, दूध हड्डी रूप में परिणत होता है, पेशाब रूप में भी, मांस रूप में भी, वीर्य रूप में भी, मल रूप में भी। और दूध एक केमिकल, सफेद एक केमिकल, विज्ञान के अनुसार, धर्म के अनुसार वो भौतिक तत्व है, केमिकल है। तथापि यहां से यहां टोंग में दूध जाते ही यहां से पसना प्रारंभ होता है, और पसता पसता मल विसर्जन के पहले तक करोड़ अरब खरब संख्यात असंख्यात उसमें चेंज होता है। क्या आप लोग को मालूम है? परंतु होता है सतत। उससे भी ज्यादा जिनवाणी के विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक अध्ययन से उससे भी अनंत गुणित होता है। यही कैसे होता है? ऐसे होता है। जो आप लोग को 70-80 वर्ष के वृद्ध भी हो, विद्या से लेकर रिटायर्ड टीचर तक, आप लोग जो बोले गुरुदेव हमारे जीवन में कभी ऐसे परिवर्तन नहीं हुआ, आप लोग जो बताए उसको ही मैं व्यापक रूप में बता रहा हूं। अभी ऐसे क्यों परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है? होगा ही। यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप कोई जिनवाणी का श्रवण नहीं करो। जैसे पहले भी बताया था, पत्थर जैसे विद्यार्थी, वो पानी में डुबो करके रखने पर भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। हंस, गाय आदि विद्यार्थी जो पहले बता दिया गया। देखो, सज्जा कुबंत पंचंद सुबोधत गुप्तियो, जब ऐसा होता है तो क्या हुआ? एक साथ अंतरंग बहिरंग समस्त तप हो गया, ऑटोमेटिक। जो आप लोग को कल परसों बताया था गाथा सहित, 3 लोक में 3 काल में स्वाध्याय तम, स्वाध्याय के जैसे परम तप है ही नहीं। वो कैसे? मैं तो केवल सूचना रूप में बताया था, अभी उसका कार्य कारण संबंध बता रहा हूं, काज एंड इफेक्ट। तो कैसे होता है? देखो, स्वाध्याय परम तप क्यों? उपवास, रस त्याग से, मौन से लेकर क्लेश आदि से लेकर के, ये तपस्या भी कितना गुना श्रेष्ठ जानते हो? असंख्यात। क्यों असंख्यात? ऐसे, इसलिए तीर्थंकर भी साधु बनने के बाद, जो आप लोगों को अभी बता रहा हूं कई महीना से, वो क्या करते हैं? एकांत में मौन में रह करके स्वाध्याय करते हैं। कोई ग्रंथ रूप में नहीं स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, स्व का चिंतन, स्व का आत्मविश्लेषण, स्व के बारे में चिंतन, जिसको आप लोग को घमंड मानते थे। हाँ, स्वयं के बारे में मत बोलो, शरीर के बारे बोलो, रुपया पैसे के बारे बोलो, शत्रु मित्र के लिए बोलो, आत्मा के लिए नहीं। वो तो मरने के बाद भटकती आत्मा, जीवन के रूप में नहीं। देखो कितने आप लोग अनंत विपरीत थे, अनंत विपरीत थे, और अभी अनंत विपरीत
जो अनंत विपरीत का अनंत विपरीत हुआ। क्या हुआ? जैसे ये है, ये है, कितना चेंज हुआ, कितना चेंज, डिग्री में कितना चेंज, कैसे चेंज, स्थान वही है। जैसे मैं इधर हूं, आप लोग इधर, मान लो कि मैं इधर मुंह कर लूंगा 180 डिग्री, तो इसी प्रकार देखा स्वाध्याय। तो आप लोग कई बार बोले गुरुदेव हम तो सुने थे स्वाध्याय परम तप, परंतु तो कुछ भी नहीं जानते, विपरीत जानते थे, विपरीत करते थे। क्यों? आपका ज्ञान आत्मसात नहीं हुआ था। वो जो मैं बताया था ना, प्रवचन खरा खरा अमृत नहीं का लिया, ये विषय बता रहा था। तो वो बोला कुत्ता ने टॉयलेट कर लिया। मुझे आधा घंटा तक हंसी आई, अभी भी आ रही है। फिर मैं सबको पूछा, किसी को भी ज्ञान नहीं। आप लोग तो बोलते बाथरूम कर लिया। बाथरूम का निकल गया। मान लो कोई लघु संख्या के लिए गए तो बोलते बाथरूम का निकले, बाथरूम को बना निकल गया। क्या भाषा ज्ञान! मैं ये सब पहले नहीं बोलता था, परंतु मेरा जो श्रेष्ठतम भाव व्यवहार पद्धति को आप लोग गलत मान के पाप, घोर पाप कमा रहे थे। मैं दया से द्रवित होकर के, पीड़ित होकर के, दुखी होकर के आपके उपकार के लिए अभी मैं फटका लगाया। सुन लो, हवा दिए एक गमन। जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिए गुरुदेव, आपके वेबिनार हम जब सुनते हैं एकाग्र हो जाते हैं, घर द्वार सब भूल जाते हैं। कितना समय व्यतीत हो गया, हम ज्ञात नहीं होता है। अन्य समय में कुछ घंटे भी बैठते हैं, क्या करते हैं? नाचते रहते हैं। पैर को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे। परंतु अभी क्यों शरीर भी स्थिर? क्यों? क्योंकि मन स्थिर, इंद्रियां स्थिर। क्योंकि विज्ञान के अनुसार भी पहले ब्रेन में एक्शन होता है, क्रिया होती है। पहले आप लोग बहुत विस्तार से बता दिया। जब ब्रेन में होता है वो जो स्पंदन, वो पल्स, वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर में व्याप्त होती है और उससे क्रिया प्रतिक्रिया होती है। जिस प्रकार आपका फैन है, यदि ऑफ करके रखे वो फैन गतिशील होगा क्या? नहीं। जब इलेक्ट्रिकल पास होगा, जिसको तुम लोग को लाइट आ गई, लाइट चली गई। जब इलेक्ट्रिकल पास होगा तो वहां चार्ज होकर के फैन गतिशील होता है। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान रूपी ये इलेक्ट्रिकल जब आत्म प्रदेश में, केवल ब्रेन में नहीं, केवल माइंड में नहीं, जब चार्ज होता है तो ये समस्त क्रियाएं, अनंत अनंत क्रियाएं एक साथ होती है। देखा, इसलिए आप लोग को जो टेंशन दूर हो रहा है, आनंद आ रहा है, आदि आदि आप लोग को जो लाखों बार बोल दिए, उसका कारण ये। मैं अभी तक ऐसे सब कारण आप लोग किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं कोई नेता थोड़े हूं, कोई व्यापारी थोड़े हूं, कोई मैं ट्यूटर हूं क्या? जब तक मैं बताता रहूंगा? नहीं बताऊंगा। क्या आप लोग को हर समय हमको खाना देते हो क्या? दिन में, रात में, सुबह शाम को, हर समय पर ही देते हो? मैं भी एक बार ही दूंगा समय पर। जितना जितना राशन है उतना भाषण। सुबह की साक्षी बोल रहे हैं। सुन लो, हवदि एक गमनम विनय समित भिक्षु। हाँ, परंतु विनय से, विनय के बारे में पहले भी आप लोग को बताया हूं, अभी भी आवश्यकता होने पर वो भी बताऊंगा। इसीलिए अभी समय होने जा रहा है, और क्या होता है वो बताता हूं। सज्जाय भावनाय भाविदा हन्ति सब गुत्तियो, गुत्ति भाविदा ही मरणे आराजय हन्ति।
और आद पर समुद्धारो आना बच्चल दीवान भक्ति होदी परदेश गदे अवचित्य तीर्थ। यहाँ जब मैं तीर्थ के बारे में बताया, अभी रोज उसके बारे में बताते हैं और आनंदित होकर के, और सब बताते हैं हमें ये तीर्थ को जानते ही नहीं थे, हम केवल स्थावर तीर्थ को जानते थे, पावापुरी चंपापुरी आदि तीर्थ। परंतु आप लोग को ये कैसे नहीं सोचे, कौन लिखा है कुछ सिपाल, हम सभी का स्वाध्याय तप आपके बिना असंभव है, सिपाल ने लिखा है। आज सुबह भी मेरे जब प्रवचन हुआ वहां महाराष्ट्र से बार बार अनुरोध आया, गुरुदेव इसको और भी विस्तार से पढ़ाओ, तो सुबह भी अनुरोध आया है, मैं और सम्यकता और मिथ्यात्व के बारे में बताऊंगा। तो अभी सिपाल ने लिखा कि गुरुदेव आपके बिना हमारा स्वाध्याय तप संभव नहीं है। हाँ, बिना गुरु से ज्ञान प्राप्त किए अभी तक कोई तीर्थंकर भी सम्यदृष्ट नहीं बने। वो तो सम्यक के लिए जो लब्धियां है उसमें गुरु देशना तो अनिवार्य है, तो वो तो एकदम निश्चित है। गुरु का ही काम है क्या, तुम्हारे मुनिव का काम करेंगे? वो क्या काम करेंगे, यही अभी बता रहे हैं श्लोक, यही गाथा के माध्यम से क्या काम करेंगे। ये देखो देखो, आद पर समुद्धार, आत्म का उद्धार और दूसरों का उद्धार। देखो सिपाल, जो आपकी भावना है, जिज्ञासा है, सुन लो, वही विषय भी यहां आया। आद पर समुद्धार, पहले आत्म उद्धार। आद दीप भव पर दीप भव, जो दीपक स्वयं प्रकाशित नहीं है वो दूसरों को कैसे प्रकाशित करेगा। जो लोह अभी चुंबक नहीं बना है, दूसरा लोहा को कैसे चुंबक बनाएगा। इसलिए स्वाध्याय से सबसे पहले आत्म उद्धार होता है, आत्म प्रकाश होता है, आत्मा में चुंबकीय गुण आता है, आत्मा में प्रभावशाली गुण आता है। आद पर समुद्धार अन्ना वत्सली दीवाना भक्ति। इसलिए सबसे पहले स्वयं को आदर्श बनाना, स्वयं को ज्ञानी बनाना, स्वयं को श्रेष्ठ बनाना, स्वयं को आदर्श बनाना। यदि स्वयं को कोई आदर्श नहीं बनाया, केवल भाषणबाजी करेगा, उसका प्रभाव इसमें ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, वहां केवल वाचनिक शक्ति है। वाचनिक शक्ति में आध्यात्मिक शक्ति जब जुड़ जाती है तब वो प्रभावशाली बनती है। इसलिए स्वाध्याय से और क्या क्या लाभ, स्व पर उद्धार होता है स्वाध्याय से, और स्व कर्म नष्ट होते हैं, पर कर्म, स्वयं का पाप संबर होता है दूसरों का। जैसे अभी मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं कोई भाषणबाजी नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई ख्याति पूजा लाभ पंथ मत नहीं चाहिए, मैं कोई कनक वाणी नहीं बोल रहा हूं, मैं जिनवाणी बोल रहा हूं। वो जिनवाणी भी केवल टांग से नहीं बोलता हूं। आई कैनॉट टॉक बाय टंग ओनली बट ऑल्सो माई हार्ट एंड ऑल्सो सोल। इसलिए मैं केवल टंग से नहीं बोल रहा हूं। टंग्स तो व्यापारी, नेता, वेश्या, ठग, चोर बोलते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया, अवाग बिना बचने से ही गुरु अपनी क्रिया से, अपने भाव व्यवहार से उपदेश ज्यादा देते हैं। तो इसलिए स्वाध्याय करने वाला स्व पर उपकार कर सकते हैं और स्व कर्म को नष्ट कर सकते पर कर्म को। जैसे मैं स्वाध्याय भी कर रहा हूं क्योंकि धर्म प्रभावना स्वाध्याय है, और आप लोग को भक्ति से सुन रहे हो, इसलिए आपका भी संबर हो रहा पाप का, और पुण्य का साथी से पुण्य का बंद हो रहा है। धवला में कहा जो स्वाध्याय करते हैं, जाय धवला में पहला
पहला पुस्तक में कहा जो स्वाध्याय करते हैं वो असंख्यात गुणित कर्म निद्रा करते हैं, क्योंकि स्वाध्याय परम तप होने के कारण असंख्यात कर्म निद्रा और साथ ही क्षय पुण्य बंद होता है, जिससे वे आगे जाकर के तीर्थंकर गणधर बनते हैं। इसलिए स्वाध्याय करना कोई भाषणबाजी नहीं है या चुटकुला मनोरंजन नहीं है, ये आत्म मंजन है, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। ये कोई भीड़ जोड़ने के लिए, रुपया इकट्ठा करने के लिए नहीं। यदि भीड़ जोड़ने के लिए और रुपया इकट्ठा करने के लिए, जैसे आप लोग को भी अभी कई बार बोल दिया, हमें ऐसा आनंद नहीं आता, हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन नहीं होता। आप अभी 500 गांव के लोग को कई बार बोल दिए, रोज बोलते हो, उसका कारण क्या? यहाँ है उसका कारण। और भगवान के आज्ञा का पालन होता है अन्ना, क्योंकि स्वाध्याय करना, आत्म कल्याण करना, जिन वाणी के प्रति श्रद्धान करना सर्वज्ञ की आज्ञा है। यदि तुम सर्वज्ञ की आज्ञा नहीं मानते हो, जब जैसे मैं आज सुबह यही प्रवचन किया था 1.25 घंटा लगभग, तो आपके पास प्राथमिक सम्यक दर्शनी नहीं। प्राथमिक सम्यक दर्शन आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा सम्यक्त माने जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा, और जो प्रामाणिक पूर्व आचार्य द्वारा ग्रंथित शास्त्र में जो वर्णन है, वो जो गुरु जो निष्प्रह होकर के, वितरागी होकर के, ख्याति पूजा लाभ प्रपंच परे होकर के जो प्रवचन करते हैं, उसको यदि नहीं मानते तो तत्काल आप मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। ये पहले भी वर्णन बहुत कर लिया हूं, अब 14-15 महीना पहले भी, उसके पहले भी। इसलिए जब आप स्वाध्याय करते हो या स्वाध्याय सुनते हो, आप आज्ञा सम्यक से युक्त होते हो। देखो एक पंथ दो काज कैसे करते हो आप लोग को, कितनी स्थूल बुद्धि है। किसने लिख लिया, कोई कभी नहीं तो उसको भी सम्मानते। एक पंथ दो काज, अरे क्या एक पंथ दो काज होता है? अभी भी कितना देखो स्वाध्याय में इतना होता है, है? इसलिए जो रीति रिवाज, रूढ़ी नीति नियम, ये सब सामान्य विषय है, अति सामान्य। संविधान, कानून, नीति नियम, सदाचार, इथिक्स, ये प्राथमिक है। परंतु प्राथमिक भी तुम लोग अटक जाते, भटक जाते। कई तो प्राथमिक ही नैतिक नियम सदाचार नहीं जानते, फिर वो क्या, जब वो नैतिक नहीं है, फिर वो कैसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेंगे? पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कहा, जो सप्त व्यसन नहीं त्याग किया है, वो जिनवाणी श्रवण करने की भी योग्यता नहीं रखता है। तो देखा और क्या क्या लाभ देखा स्वाध्याय में, इतना विस्तार से मैं किताब में तो लिखा हूं, कक्षा में तो पढ़ाया हूं साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर को, परंतु वेबिनार में आप लोग की भावना के कारण अभी 2-3 से बोल रहा हूं। और होता है क्या, अन्ना बच्चल दीवान भक्ति और वात्सल्य भाव होता है। वात्सल्य जब ज्ञात हो जाता है कि मैं जैसे जीव हूं, हर जीव मेरे समान है, मैं जैसे जिन बन सकता हूं, हर जीव बन सकते हैं। जीव जिण बर जय मुनहि, जिण बर जीव मुनहि, ते परम समभाव किया लहु निबान लहे। तब जाकर वात्सल्य भाव होता है। कल किसने बताया था, यहाँ कोई बैठी होगी शायद, नाम तो भूल गया, कल शायद निशा या प्रमिला निर्मिला कोई बताई थी, गुरुदेव हम वात्सल्य इतने जैसा अपने परिवार के लोग की कल ही बता रहे थे। कौन बता दे, मुझे पूरा याद नहीं है, वो कौन बताए तो स्वयं हाथ उठा देंगे। कहीं बोले हम अपने परिवार को ही मानते थे, शायद तुम निशा बोली थी, कल ही को बोले। अरे संपूर्ण जीव निगोद समस्त जीव के प्रति, हर जीव प्रति, जीव जिण बर जय मुनहि, जिण बर जीव मुनहि, ते परम समभाव ठिया लहु निबाण महि।
यही है। शायद ये अब है कि मम्मी भी बोली थी, शायद तुम भी बोली थी क्या कल चर्चा आप लोग कर रहे थे? हाँ हाँ, आप लोग कल कई महिलाएं थी ये सब बता रहे थे। हाँ, तो देखा तुम्हारा परिवार ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, केवल वसुधा नहीं, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व के हर जीव, केवल मनुष्य नहीं, केवल जैन नहीं, अपने पंथ मत अपने परिवार के नहीं, निगोद से लेकर के 84 लाख योनि वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव। जैसे आप लोग को बोलते हो गुरुदेवा, आप कोई धनी गरीब पशु पक्षी में आप अंतर नहीं करते हो, सबके प्रति आपका समभाव, ऐसे ये है वात्सल्य भाव। ये स्वाध्याय से होता है। और समय होने जा रहा है, नमस्ते वो गुरुदेव, प्रोफेसर नमस्ते, महावीर जी का कुछ जिज्ञासा है, हाँ, इसलिए इसको भी अभी अपूर्ण रखता हूँ। ये जी गाथा गुरुदेव। अभी अपूर्ण है। हाँ, इसको आगे बताऊंगा, क्योंकि जो आप लोग के अभी इतनी जिज्ञासा, इतना भाव में परिवर्तन, निर्मलता, समता, शांति से लेकर के आप लोग को में जो एकता और कोई भेदभाव बिना आप लोग को एक दूसरे के चौका में जाकर काम करते हो, आहार देते हो, एक तो स्वाध्याय का फल। इसलिए इस विषय को मैं और भी बताऊंगा। कोई हाथ उठाए थे प्रोफेसर महावीर जी ने, किसने, तो वो भी जिज्ञासा करेंगे। और आप लोग को जो अभी लाखों बार आप लोगों ने बताया, उसका क्या कारण है आप लोग को नहीं जानते हो, परंतु आप लोग को अनुभव करते हो। अनुभव का जो कारण है, उसका जो रीजन है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। हमारे भगवान ने, हमारे आचार्य ने स्वाध्याय को रोज भोजन करते हुए भी जो स्वाध्याय करते हैं, उनको क्यों परम तपस्वी कहे। आज भी बता रहे थे कि गुरुदेव तो हम केवल उपवास करने वालों को ही तपस्वी मानते थे, कोई रस त्याग, हम ये स्वाध्याय वगैरह तो जानते मानते ही नहीं थे। तो आप लोग की जो मिथ्या धारणा, आगम विरुद्ध धारणा, असम्यक धारणा, उसको दूर करने के लिए भी और भी मैं बताऊंगा। जय महावीर भगवान की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान। मैं प्रोफेसर महावीर जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी जिज्ञासा रखें। प्रोफेसर महावीर जी शास्त्री, सोलापुर। यहाँ थे शायद। हाँ, तब तक और जिसको बोलना है, किसकी जिज्ञासा हो। प्रोफेसर साहब नहीं है तो मैं अभय जी की मम्मी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी जिज्ञासा रखें। हाँ, आज गुरुदेव विद्यानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आचार्य हाँ, विद्यानंद जी। हाँ, विद्यानंद भी बोल सकते हैं। निवेदन है कि वे अपने आशीर्वचन कहें। आचार्य विद्यानंद जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद। गुरुदेव विद्यानंद जी। उनका माइक अनम्यूट नहीं। हाँ अभय जी, आप अपनी जिज्ञासा रखें। हाँ, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जिज्ञासा लीजिए। मेरी जिज्ञासा नहीं है, वो मेरा रेज हैंड, वो पहले आचार्य श्री जब बोल रहे थे कि कौन बोल रहा था तो मम्मी बोल रहे थे, इसलिए हैंड रेज किया। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू गुरुदेव। आचार्य विद्यानंद जी। और स्वाध्याय संबंधी, जिनवाणी संबंधी और कुछ आप लोग को विशेष जानना चाहते हो तो बोल दो, वो कल मैं बताऊंगा। गुरुदेव विषय बहुत अच्छा चल रहा है, तो हाँ। एक प्रवचन और हो जाए, क्योंकि ठीक कल है। कल वहां पर उस पर धर्म तीर्थ की आईडी पर सुबह प्रवचन है क्या, ये मुझे ज्ञात नहीं है। नहीं, कल प्रवचन नहीं है। नहीं है धर्म तीर्थ पर। नहीं, वो कल माता जी और गुरुदेव का विहार है वहां से, इसलिए कल की जगह अच्छा प्रवचन अच्छा 8 अच्छा, बजे। ठीक है, फिर अपना ही रहेगा। ठीक है। हाँ, हाँ, देखो महावीर जी, आपने जो प्रार्थना की थी कि गुरुदेव और भी बोलता, तो जी कल भी गुरुदेव। हो गया, आज भी हो गया। जी गुरुदेव जी, आपके तो वो पुण्य भी आपको लगेगा। नमस्ते। क्यों? नमस्ते आपकी भगवान। जिज्ञासा से दूसरों को भी लाभ हुआ।
जी तो गुरुदेव। इसलिए उनको भी पुण्य लाभ होगा, ज्ञान लाभ होगा, और उसका भी पुण्य आपको लाभ होगा। नमस्ते सौम्य, नमस्ते। हम्म, हाँ गुरुदेव, आचार्य विद्यानंद जी से निवेदन है कि आशीर्वचन आपके कहें। विद्यानंद जी हाँ गुरुदेव। हाँ, महावीर जी भी आ गए हैं, प्रोफेसर महावीर। हाँ प्रोफेसर साहब, आप अपनी जिज्ञासा रखें। स्वाध्याय की संकल्पनाएं तो बहुत सुनी थी। स्वाध्याय के बारे में मैं परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी की महाराज जी के पास में 6 साल रहा हूँ। हाँ उनके अरविंद से मैंने अनेक प्रवचन सुने हैं और स्वाध्याय की संकल्पनाएं भी सुनी थी। लेकिन जैसे कि गुरुदेव ने बताया, अनेकांत दृष्टि से स्वाध्याय के अलग अलग कोण कैसे हो सकते हैं, बहुत ही हाँ सुंदर दृष्टिकोण परम पूज्य आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव ने अभी बताए। सबसे सुन रहा था, प्रवचन सुनते हुए भी ऐसा लग रहा था कि एक किसी भी विषय को कितना सरलता से आचार्य श्री अपना कथन कर रहे थे, बहुत आनंद लेकर स्वाध्याय को और स्वाध्याय का कथन करते हुए उसका प्रवचन करते हुए आनंद लेकर परम गुरुदेव बता रहे थे। तो मैं निश्चित ही कृतज्ञ हूँ। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया, वैसे और एक इस पर और थोड़ा विस्तृत भी बात बताया अगले कल के प्रवचन में, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने निवेदन किया है कि सोलापुर की कॉलेज की ओर से कि आपका एक विज्ञान के संबंध में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब विषयों पर जैन अजैन विश्व विज्ञान हमारे लेक्चरर रहेंगे, उनके लिए बहुत आपका सुंदर ऐसा वक्तव्य हो, ऐसा पुनः एक बार आपके चरणों में नतमस्तक होकर निवेदन करते हैं। आपका यह संबंध साइंस के प्रोफेसर साहब, आप अपना समय कब आप देंगे और गुरुदेव का समय कब निश्चित होगा, ये आप थोड़ा सा निश्चित करके और बताएंगे तो वो अच्छा रहेगा। जी 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 जी, मैं बता, जैसे भी है गुरुदेव का अगले हफ्ते में एक बार शुक्रवार में जब गुरुदेव कहे, ताकि उसमें फिर हम वर्कआउट करके अच्छे से प्रचार प्रसार करके अनेक लोगों को जोड़ सकते। आज जैसे 300-400 लोग जुड़े थे, तो उसमें भी 400-500 लोग जुड़े और लोगों को गुरुदेव के उस वैज्ञानिक जैन धर्म के कथन का लाभ मिले, यही हम भावना रख रहे हैं। सुबह 10 आहार से पहले अगर रखते हो तो मॉर्निंग सेशन में सब लोग अच्छे से सुन पाएंगे विद्यार्थीगण। हाँ, तो आप अक्षय जी से संपर्क कर लेना, क्योंकि अक्षय जी के नंबर आपके पास हैं, तो उस हिसाब से अक्षय जी गुरुदेव से संपर्क करके और वो समय निर्धारित कर लेंगे और हमें भी इस आईडी पर जो है ना सबको सूचित कर देंगे, तो हम भी जुड़ेंगे, तो हमें भी आपके बच्चों के साथ हमें भी लाभ मिलेगा, है ना? ये मेरा निवेदन है ना? और गुरुदेव का जो स्वाध्याय का हिसाब किताब जो अभी गुरुदेव बता रहे हैं कि आहार करते हुए भी साधु स्वाध्याय करता है, तो गुरुदेव जब भी आहार भी जाते हैं तो वहां पर भी किसी बच्चे से कहते हैं और उसको बार बार रिपीट करते हैं, और गुरुदेव उस बात को जो है हमेशा ध्यान में रखते हैं। और इसी तरह वयावृत्ति के समय जब भी वहां पर कोई आदमी रहते हैं तो फालतू की बातें नहीं होती है, केवल स्वाध्याय की बातें होती है। एक व्यक्ति से या एक बच्चे से कहते हैं कि तुम अपना विषय जो है ये स्टार्ट करो, और गुरुदेव उसको बराबर सुनते हैं और फिर जो है जब भी वह मौन उनका खुलता है तो उस पर अपना पूरा विवेचन और उसकी पूरी पोस्टमार्टम करके जो है वो सबको बताते हैं। ऐसा गुरुदेव का ज्ञान है। तो ये तो मैं तो बहुत वर्षों से जो है गुरुदेव से परिचित हूँ, इसलिए गुरुदेव का जो स्वाध्याय का आपने कहा कि साधु भोजन करते हुए भी स्वाध्याय करता है, ये बहुत सही बात है गुरुदेव, और ये बात मैंने आपसे ही सीखी है। वरना हर जगह जो है मौन रहो, कोई मत बोलो, किसी तरह का कोई वहां पर शोर शराबा नहीं हो, ऐसा करके ही साधु कई जो है वो आहार लेते हैं। परंतु आपके आहार का और आपके विहार का और आपके जो है वैयावृत्ति का सारा सिस्टम जो है स्वाध्याय से जुड़ा हुआ है, ऐसा गुरुदेव मुझे जो ज्ञान में है, मेरे ज्ञान में वो यही है कि आपका तो हमेशा स्वाध्याय का ही ध्यान रहता है। नमस्ते गुरुदेव। और अब जिनवाणी अच्छा, और प्रोफेसर महावीर के लिए सूचना है, जो
वो मुझे बताए थे स्वप्न विज्ञान के लिए, स्वप्न के ऊपर उनका कोई रिसर्च था, और मेरी भी जो सपना विज्ञान किताब उनने भी ली थी और कई साहित्य पढ़े, उनने जो विषय रिसर्च कर लिया है वो थीसिस मेरे पास भेज देंगे तो उत्तम रहेगा। मैं भी उसका अध्ययन करूंगा और सदुपयोग करूंगा। ये प्रोफेसर महावीर के लिए सूचना है। जी गुरुदेव जी। और वो प्रोफेसर महावीर के लिए है। ये देखो ऐसे ऐसे अभी लगभग 27 ग्रंथ हो गए हैं। जैन फैक्ट बियॉन्ड मॉडर्न नॉलेज, जैन तथा जो आधुनिक विज्ञान से भी परे, ऐसे इससे भी बड़े बड़े ग्रंथ अभी छप गए हैं और अभी छप रहे हैं। और ये सब मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को मैं पढ़ाता हूँ विशेषतः, और सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों के अनुरोध से ही मैं ये सब किताब लिख रहा हूँ विषय करके। जी गुरुदेव जी। नमस्ते भगवान। हाँ, हो गया समय। हाँ जी गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करि श्रुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हन हन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते भगवान। गुरुदेव विद्यानंद जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आज गुरुदेव मौन है क्या? नहीं मौन नहीं है। नमस्ते भगवान। स्वामी दुख को कम को बोए माई मन दिन को स्वास्थ्य हो गया। नमस्ते भगवान। वन कोटि पूरक नमस्ते। गुरुदेव विद्यानंद जी आपसे। नमस्ते गुरुदेव। स्वामी जी आपके श्री चरणों में नमस्तु। नमस्तु। स्वाध्याय के संदर्भ में और स्वाध्याय के महात्म्य को जब आप बोलते हैं तो आप मुख से ही नहीं बल्कि संपूर्ण आपका रोम रोम बोलता है, क्योंकि आपका जीवन का हर क्षण स्वाध्याय माने कनक नंदी महाराज श्री का अगर दूसरा नाम कुछ हो सकता है तो स्वाध्याय हो सकता है। गुरुदेव आप जितना पढ़ाते हैं उससे ज्यादा कैसे पढ़ना शब्द मेरा शायद गलत शब्द हो सकता है। माने जैसे आप वाचना कराते हैं उस वाचना में स्वाध्याय के पांचों अंग गर्भित होते हैं, और जितना वाचना कराते उससे ज्यादा कैसे वाचना करे यह अच्छी तरह से समझ में आता है। और गुरुदेव आपका जो महात्म्य है, आपकी जो विशेषता है वह तभी हमें समझ में आती है जब हम अन्य संघों को और अन्य नामी साधुओं को जब देखते हैं, तब ज्यादा आपके प्रति हमारी श्रद्धा की भावना बढ़ती है। सिर्फ ज्ञान के क्षेत्र में आप सबसे सर्वोपरि नहीं है, बल्कि ज्ञान से भी ज्यादा जो आपका व्यवहार है और दूसरों के साथ आप जो वार्तालाप करते हैं और दूसरों से भी अधिक आप अनुशासन रखते हैं, अनुशासित है, लेकिन उस अनुशासन में फुहड़पना नहीं है, ओछापना नहीं है। न शब्दों में कभी ओछापन आता है, न आपके व्यक्तित्व में कभी ओछापन दिखाई देता है। सुन कर जाना। क्योंकि मैं आपके साथ लंबे समय तक रहा, लेकिन आप जो व्यवहार करते हैं साधुओं के साथ और जैसे बोलते हैं, ऐसी बोली भाषा और ऐसा व्यवहार अन्यत्र साधुओं में दिखाई नहीं देता है। और गुरुदेव मैं आपको एक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि हम
साधु बनने के बाद और संघ संचालन करने के बाद और समाज में धर्म प्रभावना करते हुए भी हम पूजा पाठ से निर्लिप्त रहना, ये आपको कैसे अनुभव आया? पहले भी आपने कई बार प्रश्न किया था, मैं वेबिनार में भी बोला था। गुरुदेव, यह प्रश्न मेरे जीवन में अभी बोलिए, फिर मैं बताऊंगा। गुरुदेव, यह प्रश्न मेरे जीवन में मैं पहली बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस संबंधी मुझे अनुभव नहीं था, इसलिए यह प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो मैं 5 दिन पंचकल्याणक में साधुओं के बीच में रह करके आया, उस सब को देखने के बाद यह प्रश्न मेरे मन में आ गया कि पंथवाद और परंपरावाद से हम बिल्कुल ही तन मन से हम दूर रहना, ये आपने जो सोचा है और कृति में उतारा और संघ को उसी संस्कार में आपने ढाला है, गुरुदेव आपके जीवन में और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ। इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ी उपलब्धि गुरुदेव आपके। पंथ और परंपरा में जो साधु पढ़ता है वो अपने पंथ की प्रभावना कम करता है, लेकिन दूसरे साधुओं के, दूसरे संघों के, दूसरे पंथों के वह निंदा ज्यादा करता है। वह निंदक बनता है, ईर्ष्यालु बनता है, दोषग्राही बनता है और दूसरे के दोषों को उद्घाटक बनता है। और इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। किसी पंथ परंपरा में न पढ़ते हुए एक गृहस्थ बन करके रहना अच्छा है, लेकिन साधु बनने के बाद भी अगर किसी साधु विशेष की, पंथ विशेष की, परंपरा विशेष की अगर वह निंदा करने लग जाए तो इससे बड़ा दूसरा पाप कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि यह पंथ एक हमारे साधना जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। हालांकि पंथ परंपरा से साधुओं का कोई संबंध नहीं। जो आत्म कल्याण करने के लिए निकला है, यह पंथ परंपरा सिर्फ पूजा पाठ और पूजा पद्धति के मतभेद का विषय है, जबकि पूजा पद्धति और पूजा यही सब कुछ नहीं है। यह तो एक प्राथमिक, बिल्कुल एक छोटा प्राथमिक एक भाग है। यह नहीं करे भी चल सकता है, लेकिन उसी को सब कुछ समझ करके चले, उसी को मान करके चले, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य व साधु साधना का कुछ नहीं हो सकता है। गुरुदेव, इन श्लोकों के सामने मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मुझे आप कभी एक 10 मिनट समय देवे तो मेरे अंतर पीड़ा गुरुदेव मैं आपको प्रकट करूंगा। अवश्य अवश्य अवश्य। और ये प्रकट करने के लिए मैं सोहनलाल जी को 2 बार आज दिन में फोन किया था गुरुदेव। अच्छा। वैयक्तिक बात करने के लिए। हाँ विद्याधर जी, ये सब तो विषय बहुत पढ़ा, अभी बहुत भी बताया हूँ, परंतु इस संबंधी किताब भी है, कविता भी है, निंदा पुराण गीतांजलि, पूरी इतनी बड़ी किताब। और यहाँ अभी 6 वर्ष में लाखों बार बता दिया। और आप जो अभी बताए, इसको वेबिनार में भी मैं अभी कई हजार बार बोल दिया। किसके बिना निंदा, किसके बिना अपमान किए, आगम अनुकूल सार्वभौम दृष्टि से उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना अंग को लेकर के वेबिनार में भी मैं 50-60 हजार बार बोल दिया हूँ। आपकी जो जिज्ञासा है, आप व्यक्तिगत रूप में पूछना चाहते हो पूछना, मैं उसको ऐसे अनेकांतरात्मक दृष्टि से और उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना अंग को लेकर, तो आप बहुत जानते हो मुझे, मेरे बारे में, तो मैं उसी प्रकार वेबिनार में भी बताऊंगा और बताया भी हूँ। और जो आप अभी अनुभव कर रहे हो, आपके अनुभव के लिए अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद जी। और ये अनुभव भी आपको भी मैं कई हजार बार दिया हूँ। महाराज जी, ये पूजा पाठ संबंधी आपने जो पुस्तक लिखी है, पूजा से पुण्य पाप मोक्ष, हाँ। ये पुस्तक मैंने जो पहले बार पढ़ा, 2 बार भी पढ़ा होगा, लेकिन वो शाब्दिक रूप से मैं समझा था, भावात्मक रूप से मुझे आप समझ में आ गया। इसलिए मैं तीसरी बार गुरुदेव उस पुस्तक को मैं आप पढ़ना चाहता हूँ, ताकि आप ठीक से मुझे समझ में आए। छप गया जी, नया संस्करण भी छप गया जी, उसमें और कुछ संवर्धन करके कविता से युक्त।
हाँ, जी बहुत अच्छा। आपका अनुभव के लिए धन्यवाद, स्वागतम। जी स्वामी, नमस्ते। नमस्ते भगवान, नमस्ते, नमस्ते स्वामी, नमस्ते। जी। बहुत अच्छा। हाँ, नमस्ते। आचार्य विद्यानंद जी के चरणों में बारंबार नमस्ते। और समय हो गया गुरुदेव, और हाँ। समापन के लिए मैं वर्ण से निवेदन करता हूँ, समापन करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु। स्वामी, नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का, जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव। लक्ष्मी तुम 10 मिनट। जरा जोर से लगाओ जयकारा, जयकारा, जयकारा। जयकारा गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जय जय नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। जय जय गुरुदेव, नमोस्तु। जयकारा